आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। जिस व्यक्ति के दर्शन पाकर मन को शांति मिले उसे भगवान कहते हैं। जिस स्थान पर शीश स्वयं झुक जाए उसे तीर्थ स्थान कहते हैं और जिस मनुष्य को देखकर परमात्मा का स्मरण हो उसे बुद्ध कहते हैं। आज हम भारत भूमि पर आए ऐसे ही मुक्ति का मार्ग दिखलाने वाले, परम सत्य को रूपांतरित करने वाले, अहिंसा को परमो धर्म मानने वाले और समस्त दुखों से छुटकारा पाकर शाश्वत सुख का रास्ता दिखाने वाले, सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने वाले भगवान बुद्ध के विषय में बात करेंगे। भारत भूमि के तेजस्वी राजा कौशल नरेश महाराज सुशोधन के घर माता महामाया के गर्भ से जन्मे। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7 दिनों बाद ही उनकी जननी का निधन हो गया था और सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण महामाया की बहन जो सुशोधन की दूसरी पत्नी थी उन्होंने किया। महाराज सुशोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ गौतम भावी एवं चक्रवर्ती सम्राट बने, परंतु असित मुनि की भविष्यवाणी थी कि सिद्धार्थ गौतम राजा नहीं बल्कि वे सन्यासी बनेंगे। महाराज सुशोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सिद्धार्थ सन्यासी बने, इसलिए इस बात को देखकर उन्होंने ये निर्णय किया कि सिद्धार्थ को किसी भी सांसारिक दुख से परिचित ना किया जाए, उन्हें दुख का कोई अनुभव ना हो। इसके लिए महाराज सुशोधन ने राज्य के सभी दरिद्र, दुखी, रोगी और वृद्ध लोगों को राज्य से निकाल दिया और उनके लिए नई नगरी बनाई और उन सभी को वहां पर रखा गया। सिद्धार्थ के सामने इस नई नगरी का भेद ना खुले, महाराज सुशोधन ने आदेश दिया कि सिद्धार्थ को नई नगरी की कोई जानकारी ना मिले, परंतु जब सिद्धार्थ युवराज बने तो उनके हृदय में करुणा, प्रेम, दया और समस्त प्रजा का कल्याण था। वो सभी राज्यों के साथ युद्ध का अंत और शांति का उदय चाहते थे। सिद्धार्थ गौतम युवराज बनते ही उन्होंने व्यापारियों और छोटे कारोबारों को कर लेने से मना किया, राज्य में अहिंसा का संदेश दिया, ब्रह्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा परमो धर्म जैसी नीतियां जन जन तक पहुंचाई, बलि प्रथा का अंत करवाया और लोगों को सिखाया कि बेजुबान पशु की हत्या करना पुण्य नहीं महापाप है। जनता की समस्याओं को सुनते सुनते एक दिन सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के साथ नई नगरी तक पहुंच गए। उनके सामने नई नगरी का भेद हट गया और जब उन्होंने वहां पर दरिद्र, दुखी, पीड़ित, रोगी और वृद्ध लोगों की दिशा देखी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उनका मन दुखी हुआ। उन्होंने यशोधरा से कहा कि ये कैसा संसार है, एक व्यक्ति इतना दरिद्र है कि उसके पास पेट भरने के लिए चावल का एक दाना नहीं और एक व्यक्ति इतना धनी है कि वो यज्ञ में ब्राह्मणों को सोने का दान देता है, पशु की बलि देता है। जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ दुखी भाव से महल की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सन्यासी से मुलाकात हुई। सन्यासी से मुलाकात और उनसे बात करके उन्होंने मन में सोचा कि मैंने दरिद्र देखे, धनी देखे, सत्ता में मद क्षत्रिय देखे, मैंने ज्ञानी ब्राह्मण देखे, परंतु यह कैसा जीवन है जिसके पास कुछ ना होते हुए भी इतना सुखी है। जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के साथ महल में पहुंचे तो उनकी माता महादेवी प्रजापति ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी जननी नहीं हूं, मैं तुम्हारी पालक माता हूं, तुम्हारी जननी का निधन हो गया है। यह समाचार सुनकर सिद्धार्थ अत्यंत दुखी हुए, उनका हृदय रोने लगा। उनके मन में विचार आए कि वो क्या है जिससे सुख हो
उनके मन में यह प्रश्न उठने लगे, यदि जन्म से मृत्यु की ओर ही दौड़ना है तो जन्म ही क्यों होता है? पंचभूतों से निर्मित यह शरीर क्यों राख हो जाता है? ज्यों कोई भी सुखी नहीं है। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए कोई तो मार्ग होगा जो मुझे ही खोजना होगा। सिद्धार्थ गौतम न स्वार्थी थे न परमार्थी थे, वे बस शांति के प्रार्थी थे। वे शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते थे। सिद्धार्थ कहते थे कि शास्त्र मिथ्या है, क्योंकि शास्त्रों में प्रश्न है, उत्तर नहीं है। शास्त्रों में उपाय है, कारण नहीं है। वे बस मन के मार्गी थे। पीड़ा, द्वेष, दुख, शत्रुता को अब मिटाना है, शास्त्रों के ज्ञान को नहीं, खोज के ज्ञान के बीज को बोकर शांति को लहराना है। इसी सोच को लेकर युवराज सिद्धार्थ गौतम ने संन्यास ले लिया। कई संत महात्माओं से मार्गदर्शन लिया। इसमें आचार्य कौंडिन्य, आचार्य अलारकलम और आचार्य उद्रक रामपुत्रा मुख्य रूप से थे। उन्होंने ही सिद्धार्थ को ध्यान साधना की विधि बताई, जिसके बाद सिद्धार्थ अत्यंत ध्यान साधना में जुट गए। जब सिद्धार्थ ने ध्यान की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचकर द्वैत से अद्वैत की स्थिति पाई और शांति को प्राप्त करके बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो बोले कि आज इतनी सहन शांति कि जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों का बादल ही छट गया। सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान किया वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। जो सिद्धार्थ नश्वर था वे बुद्ध हो गए। बुद्ध के दिखाए मार्ग से आज हम भटक चुके हैं। ध्यान साधना के स्थान पर आज भैरी पूजा और जप तप में हम लोग फंस गए हैं। बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है, परंतु दुनिया में हो रही जंग, हिंसा और आंधिया घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि देश और धर्म के नाम पर आज हम टुकड़ों में बंट चुके हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। सदियों से हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध का सहारा लेकर आए हैं। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से भाषण किया था, उन्होंने कहा था कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के समय अपने अंतिम उपदेश में कहा था, आपा दीपो भवा, कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। शाश्वत सुख चाहते हो तो अपने अंतर में खोज करो। शास्त्रों में ज्ञान, मुक्ति और शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। गुरु की शरण में जाओ, ध्यान की विधि को जानो। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में गुरु आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साधते हैं उसे ही होते हैं गुरु के दर्शन, और वही बुद्ध कहलाते हैं। सोने चांदी की जहां चमक हो, छल कपट का जहां कारोबार हो, हिंसक प्रवृत्तियां जहां बलवान हो, वहां बुद्ध नहीं मिलते हैं। मनुष्य झूठ, हिंसा, चोरी, नशा, व्यभिचार जैसे महापापों से बचकर ही बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चल सकता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसलिए धर्ममयी होकर मन, बुद्धि और अन्य इंद्रियों को तथा श्वास को एक स्थान पर संगठित करके ध्यान अभ्यास करें। शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने यह मार्ग दिखाया है। भगवान बुद्ध के श्री चरणों में कोटि कोटि